हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा रूल है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस करके समझ के और एक्सरसाइज भी कर चुके हैं उसी वीडियो में। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बिहार 7th फेज या शिक्षक भर्ती जो आपका 2023 है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर आएगी उसमें आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। एक तो समय भी कम है और इतनी ग्रामर पढ़ने की आपको ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हमें वही पढ़ना है, वही समझना है जो डिफ़िकल्ट एरिया है और जहाँ पर कन्फ्यूजन बनती है, और वही पूछा भी जाएगा एग्ज़ाम में आपसे। तो इसीलिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 3 रूल डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा आपने तो देख सकते हैं। साथ ही साथ हम जो जीएस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एग्ज़ामिनेशन का, जो हमारा बिहार का होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे हो रही है। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं। आपको कंप्लीट जो आपकी प्रिपरेशन है वो इस चैनल में देखने को मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए इस चैनल से, आपको मिलती रहेगी वीडियो और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाते रहिए और डेवलप करते रहिए अपने स्किल्स को, और जितना हो सके उतना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। तो इंग्लिश भी आपकी प्रिपेयर होगी इस चैनल पे और जीएस भी होगी। तो इस चैनल पे आपको बने रहना है और आपको एक बार एक करके वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का हमारा जो रूल है रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 है कि आज का कि नाउन्स हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म में कभी यूज़ नहीं होते, इसीलिए इनको प्लूरल वर्ब भी चाहिए होता है। ठीक इसी तरह से हम एक और डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा हमें सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कुछ नाउन्स जो प्लूरल होते हैं फॉर्म में, हमेशा उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, इसीलिए वो प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है। अब वो है कौन कौन से, ये देखेंगे समझेंगे। बट उससे पहले भी हम पीडीएफ पाने के लिए क्या कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाके अपना केवीएस सर्च कर सकते हैं। अपना केवीएस में कोई स्पेस ना हो और ए और के दोनों ही लेटर्स कैपिटल फॉर्म में आपको टाइप करना है, और जुड़ जाइए टेलीग्राम से। आपको वहाँ पर अपडेट भी मिलती रहेगी, और हम जो वीडियो अपलोड्स करते हैं अपने चैनल पे, जीएस की, इंग्लिश की या कोई अदर एग्जाम की भी, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे कि सम नाउन्स आर प्लूरल। कौन कौन से हैं देख लो। ट्राउजर्स है, सीजर्स है, बाइनोकुलर्स है ना, टाइडिंग्स है, पोल्ट्री है, शैम्बल्स है, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, आर्म्स, बहुत सारे हैं। इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से जो रेड वाले हैं ये तो सीधे पूछे जाते हैं और ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें से देखो, स्केल समझते हो, तराजू, जीन्स पता ही है आपको, शेड्स देखो, क्लर्जी मतलब पादरी हो गया, इन्फेंट्री बताइए, कैवलरी होता है। ठीक है, कैवलरी, इन्फेंट्री मतलब देखो एक आर्मी होती है जो कि घुड़सवारी पे होती है, यानी कि घोड़े पे जो सवारी आर्मी होती है उसको इन्फेंट्री कहते हैं। कैवलरी पैदल वाली जो आर्मी होती है। ठीक है, शॉर्ट्स, गॉगल्स, पार्ट्स, गुड्स, रिमेन्स, है ना, टोंग्स। देखो हिंदी में भी लिख दिया मैंने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि चिमटा इसका मतलब। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है प्लूरल फॉर्म में। अब इनका एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न फ्रॉम फ्रंट। अब मैंने इज नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ट्राउजर्स जो है ना वो हमेशा दो ही फॉर्म में यूज होता है। अब देखो समझो इसको कैसे, क्यों ऐसा है, क्यों, क्योंकि देखो ये है हमारा, मान लो ट्राउजर। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। ये है मान लो आपका ट्राउजर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब इस ट्राउजर में दो साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब हम केवल जब भी हम ट्राउजर पहनेंगे तो हम एक पैर से तो पहनेंगे नहीं, एक साइड से। अगर एक साइड से पहनते तो हम इसको ट्राउजर कहते, बट ये दोनों साइड पहनना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारे दो लेग्स हैं, तो दो लेग्स से दो साइड पहनते हैं, इसलिए इसको ट्राउजर्स कहते हैं। और ये ट्राउजर्स हमेशा एक साथ ही यूज होगा। कभी ये नहीं कि आप एक पैर में ट्राउजर डाल के चले जाते हैं, नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों पैर में आपको ट्राउजर पहनना पड़ता है। इसीलिए इनका यूज ही एक पेयर में होता है। पेयर मतलब दो तरीके से होता है, यानी कि दो फॉर्म में होता है। तो ये ऑलरेडी यूज हमेशा दो फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सीजर होता है। अब सीजर आपने देखा होगा, कैंची जो होती है ना, कैंची, वो हमेशा दो साइड्स होते हैं उसके इक्वल। तो दो साइड हमेशा दो साइड ही होंगे तभी कैंची यूज आ पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक इसी तरह से जीन्स हो गया, पैंट हो गया, है ना, ये सारे कुछ कुछ ऐसे। अच्छा, वर्मिन एक कीड़ा होता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि वर्मिन जो है वो दो साइड्स में होता है।
केंचुए जैसा दिखता है ये, है ना। तो अब ये है बाइनोकुलर्स है। अब बाइनोकुलर्स दो साइड्स होती हैं। अब दो साइड्स होती हैं क्योंकि एक साइड से यूज़ होगा नहीं, एक साइड से यूज़ होगा तो टेलीस्कोप बन जाएगा, बट दो साइड से यूज़ होता है क्योंकि दो आँखें हमारी, तो बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, है ना, ग्लासेस, रिमेन्स, बचा कुचा। क्योंकि बचा कुचा क्या होगा, रिमेन्स जो है वो हमेशा ऐसा तो नहीं है कुछ सिंगल कुछ बच गया उसको कहेंगे बचा कुचा। रिमेन्स मतलब थोड़ा बहुत कुछ बचा कुचा हो उसको रिमेन्स कहेंगे। गुड्स, है ना, वो तो पता ही है आपको, गुड्स मतलब कोई सामग्री से रिलेटेड है, और सामग्री मतलब सामग्री ही अपने आप में बहुत सारी होती हैं, एक एक दो चीज़ को तो सामग्री कहेंगे नहीं, ठीक है। तराजू, तराजू देखोगे आप, तराजू भी दो साइड्स होती हैं, सिंगल कभी तराजू होता नहीं है कि मान लो ये एक साइड है ये एक साइड है, दोनों को मिला के तराजू बनता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश में, या यूँ कहें हमारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा दो ही फॉर्म में यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको हम प्लूरल फॉर्म में मानते हैं और इसीलिए प्लूरल वर्ब भी देते हैं। तो इसलिए ट्राउजर्स आर टॉन है, इज नहीं है, ठीक है। अब आपको बेटर समझ में आने लग गया होगा। अनसॉल्व्ड शैम्बल्स लैक यू बिहाइंड। अच्छा, शैम्बल्स मतलब कन्फ्यूजन होता है। अब आप कहोगे कन्फ्यूजन यहाँ पर कैसे प्लूरल में हो गया। कन्फ्यूजन इसलिए प्लूरल में हो गया यहाँ पर क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट में है। अब एब्स्ट्रैक्ट में मैंने आपको सिखाया था कि अगर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल होगा तो सिंगुलर होगा, बट ये शैम्बल्स एक ऐसा एक्सेप्शन है इंग्लिश में जो कि प्लूरल फॉर्म में लेगा, इसलिए शैम्बल्स है, इसलिए यहाँ पर लैक है। अगर ये सिंगुलर में होता शैम्बल इसलिए लैक्स होता, तो इसलिए अनसॉल्व्ड कन्फ्यूजन लैक यू बिहाइंड या शैम्बल्स लैक यू बिहाइंड, ठीक है। गॉगल्स प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट्स नहीं है क्योंकि गॉगल प्लूरल फॉर्म में है। अस फ्रॉम द सन रेज, ठीक है। फायर वर्क्स, फायर मतलब देखना पटाखेबाजी। अब पटाखेबाजी मतलब एक पटाखा जलाने को पटाखेबाजी नहीं कहेंगे, जब दो चार पटाखे जलाएंगे, रॉकेट वॉकेट छोड़ेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे फायर वर्क्स। तो फायर वर्क्स आर गोइंग टू बी स्टार्ट एट 7 in the evening। इसका मतलब क्या हुआ कि फायर वर्क्स भी एक प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को ताकि बेटर समझ में आएगा, उसमें थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे अब आपको एक चीज़ और इससे पहले मैं शुरू एग्जाम्पल दूं, बता देता हूं कि जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट में यानी कि सिंगुलर नाउन्स जो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं उसमें आपको उनका प्लूरल यूज़ करना सिखाया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी है। एक एडिशन कर सकते हैं हम, जिससे ये जो वर्ब है, जो हमारे नाउन्स हैं, जो ये हमारे प्लूरल नाउन्स हैं, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एक एडिशन कर सकते हैं। एडिशन क्या है कि व्हेन अ पेयर ऑफ अप्लाई टू दीज नाउन्स देन सिंगुलर वर्ब कम। अब सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हो जब आप अ पेयर लगा दोगे। अ पेयर मतलब हो जाता है केवल एक। एग्जाम्पल, कैवलरी आर कमिंग ऑन नियर, कैवलरी आर कमिंग नियरर या नियर, ठीक है, ऑन नियर यहाँ पर। तो अब यहाँ कैवलरी पता ही है आपको, अब कैवलरी है, आर्मी है, पैदल आर्मी है, आ रही है, तो यहाँ पर तो कोई अ पेयर लगा नहीं है, तो ये वर्ड जो है एडिशन जो है अ पेयर ऑफ, ये लगा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया। बट अगर हम लगा दें इसमें अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब मैंने देखो ट्राउजर्स मेरा हो गया यहाँ पर सिंगुलर। हालांकि हमने क्या सीखा है कि हमेशा ये जो वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं, ये हमेशा किसमें होंगे, होंगे फुल प्लूरल फॉर्म में। बट यहाँ पर ये सिंगुलर में क्यों है, क्योंकि अ पेयर ऑफ लगा, इसलिए नीड्स है, नीड नहीं है, ठीक है। केयरफुली माई गॉगल्स आर न्यू, तो यहाँ पर सिंगुलर सिंपल है, अ पेयर नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर हमने आर लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आई कांट फाइंड वेयर माई जीन्स आर केप्ट, अब यहाँ पर भी अ पेयर ऑफ नहीं लगा, इसलिए जीन्स आर लिखा है, जीन्स इज नहीं लिखा है, ठीक है। हिज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज शाइनिंग अ लॉट, अब देखो यहाँ पर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल लगा दिया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, शाइनिंग अ लॉट इज आया है, आर इसीलिए नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ लगा के आप इन प्लूरल के भी सिंगुलर बना सकते हो, बट ये एडिशन आपको करना पड़ेगा, बिना इस एडिशन के आप सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते। और एग्जाम में ये बोल देते हैं कि भाई बताओ ट्राउजर्स क्या लगाओगे, इज एम आर क्या लगाओगे। अगर पास्ट टेंस में उसका सब्जेक्ट का सेंस जा रहा है, उसका पूरा सेंटेंस का, तो पास्ट में वॉज लगा लोगे। उस पूरे सेंटेंस का अगर जो सेंस है वो सिंगुलर में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, तो प्रेजेंट लगा लो सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा ये एग्जाम में। अब कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज ताकि हम बेटर समझ पाएँ, कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी और साथ में हम थोड़ा समझ भी लेंगे कि एग्जाम में क्या कैसे हमें समझना है, ठीक है। अ पेयर ऑफ शीट्स इज आर ऑन टेबल, अब बताओ अ पेयर ऑफ शीट्स इज आर ऑन टेबल क्या लगाओगे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अ पेयर ऑफ लिखा है, तो पेयर ऑफ में साथ में क्या लगाओगे, इज लगाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। क्लर्जी इज आर इज चैंटिंग मंत्र, अब क्लर्जी जो है पादरी लोग हैं वो मंत्र चैंट कर रहे हैं, हालांकि मंत्र चैंट नहीं करते, मंत्र तो हमारे जो सनातन में है उसमें सर्च करते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है। तो क्लर्जी इज आर चैंटिंग मंत्र, अब इसमें क्या लगाओगे, इसमें तो जाहिर सी बात है
बोल सकते हो मंत्र, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है, बट बेसिकली स्पेसिफिकली यूज़ नहीं होता उनके लिए क्योंकि उनका अलग रहता है। ठीक है, तो क्लर्जी इज आर चैंटिंग क्या लगाओगे इसमें? जाहिर सी बात है आर लगाओगे क्योंकि यहाँ पर अ पेयर ऑफ नहीं लिखा है। ठीक है, वर्मिन वॉज वर इन द गार्डन, तो क्या लगाओगे? सीधी सी बात है, वर्मिन को अगर आप पेयर ऑफ के साथ नहीं लगा है, इन सभी को हमें ट्रीट करना है एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे आप? जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब। बाइनोकुलर्स आर इज ब्रोकन व्हेन इट ड्रॉप डाउन, तो अब बाइनोकुलर्स जो है पेयर नहीं लगा है, इसमें एडिशन नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है इसमें बाइनोकुलर्स को आप एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करोगे। ठीक है, अगला है जीन्स वॉज वर टॉर्न आउट। अब जीन्स फटी है, जीन्स सिंगुलर है यहाँ पर कि नहीं है, ये कैसे चलेगा पता है? पेयर है, अब पेयर ऑफ लगा है, बिल्कुल नहीं लगा, इसलिए जीन्स वर होगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स नीड्स एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अ पेयर ऑफ लग गया है, इसीलिए नीड्स होगा ना कि नीड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, आपको एक्सरसाइज में समझ में और अच्छे से क्लेरिफिकेशन मिला हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो एक प्लूरल है, नाउन्स है, इसमें डिस्कस किया हमने रूल नंबर 4। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल के साथ, तब तक ले